नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूपी में लव जिहाद को रोकने को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इस अध्यादेश में अगर कोई लड़का किसी लड़की से जबरदस्ती धर्म बदलवाकर शादी करता है या फिर शादी के लिए किसी तरह का प्रलोभन देता है तो उस इंसान को 10 साल की सजा होगी। साथ ही 10 साल की सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन इस अध्यादेश में केवल शादी को लेकर ही सजा का प्रावधान नहीं है, बल्कि और भी 4 तरह की सजा के प्रावधान है और उन चारों ही प्रावधानों को हम आपको बताएंगे। और सजा के इन प्रावधानों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इस प्रावधान पर जानकारी देते हुए योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि इस नए अध्यादेश में धर्म परिवर्तन को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, उसी के हिसाब से सजा तय की गई है। पहली कैटेगरी में इस अध्यादेश के उल्लंघन करने, बलपूर्वक किसी लड़की को एक धर्म से दूसरे धर्म में विवश किए जाने को अपराध के रूप में मानते हुए इस अपराध को गैर जमानती कैटेगरी में रखा गया है। मतलब अगर कोई लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म में बदलवाने के बाद शादी करता है तो वो गैर जमानती अपराध होगा और उसे पहले कैटेगरी में रखा गया है। इस अध्यादेश में इस जुर्म के उल्लंघन करने पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा होगी। तो वहीं जुर्माने की रकम 15,000 रुपये के कम नहीं होगी। 15,000 रुपये तो होगी ही। तो वहीं दूसरी कैटेगरी में किसी नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में धारा 3 के उल्लंघन पर कम से कम 3 साल की और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। वहीं जुर्माने की रकम 25,000 रुपये से कम नहीं होगी। ये दूसरी कैटेगरी है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अगर लड़की होगी और उस लड़की के साथ अगर अपराध होगा तो उसमें सजा का प्रावधान 10 साल और फिर जुर्माने की रकम 25 साल है। ये सबसे खतरनाक दूसरी कैटेगरी है। तो वहीं तीसरी कैटेगरी में किसी लड़की के सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी को कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है, जबकि जुर्माने की रकम 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। ये तीसरी कैटेगरी है। तो वहीं अगर चौथी कैटेगरी की बात करें तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर दोनों को, मतलब लड़की और लड़के को, पहले जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। लेकिन अगर कोई इस तरह की शादी करता है, मतलब वो जिला मजिस्ट्रेट को नहीं बताता है और इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, अध्यादेश के इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे 6 महीने से 3 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी और जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपये देने होंगे। तो यूपी में लव जिहाद को लेकर बने इस अध्यादेश में सजा को इन 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आपका इस अध्यादेश को लेकर क्या कहना है? साथ ही क्या इस अध्यादेश में सजा में जो मिली है उसमें क्या आप कोई बदलाव करवाना चाहते हैं? आपका जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।